हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी और टाइप कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइज ऑफ, इस ऑपरेटर की मदद से क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी तरह के डेटा टाइप या वेरिएबल की साइज फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मेमोरी में कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है बेसिकली। और उसके लिए इसे किस तरीके से यूज करना होगा, किसी भी डेटा टाइप को आप इस तरीके से उसकी साइज फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मेमोरी में कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है। साइज ऑफ कीवर्ड है और उसके बाद लिखना होगा डेटा टाइप, या फिर आप किसी वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है फ्लोट एक्स, तो ये एक्स वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, मेमोरी में कितना साइज कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट। क्योंकि जो फ्लोट है बेसिकली वो कितना बाइट कंज्यूम करता है, फ्लोट टाइप 4 बाइट कंज्यूम करता है। सो एक्स किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो ये भी कितना बाइट कंज्यूम करता है, 4 बाइट। तो ये कितना रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, 4। सो साइज ऑफ ऑपरेटर यूजफुल है जब भी आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का या किसी डेटा टाइप का या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का आप कह सकते हैं कि वो कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये फाइंड आउट करना हो। ओके, नेक्स्ट इज कॉमा ऑपरेटर। कॉमा एज ए सेपरेटर की तरह भी काम करता है, लेकिन कॉमा ऑपरेटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ, एक के बाद एक नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को आप कॉमा से सेपरेट करते हुए आप लिख सकते हैं। और वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, लेफ्ट टू राइट। सो जैसा कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, एक एग्जाम्पल है, वैल्यू इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा है x इक्वल्स टू 20, कॉमा y इक्वल्स टू 5 एंड कॉमा x प्लस वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट टू राइट क्या परफॉर्म होगा, x इक्वल्स टू 20, देन y इक्वल्स टू 5 होगा, देन x प्लस वाई, और देन ये वैल्यू किस असाइन होगा, वैल्यू जो आपका लेफ्ट हैंड वेरिएबल है उसे असाइन होगा। सो कॉमा की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस को कॉमा से सेपरेट करते हुए आप लिख सकते हैं, और वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, लेफ्ट टू राइट। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर का किस तरीके से यूज होता है। ओके, सो इसमें क्या, इस प्रैक्टिकली क्या देखेंगे, कॉमा ऑपरेटर के बारे में और साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। ओके, लेट्स एग्जांपल, एक वेरिएबल है इंटीजर सी। ओके, मैं चाहता हूं कि सी वेरिएबल मेमोरी में कितना साइज कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, जब भी साइज डिस्प्ले होगी तो वो किस में होगी, नंबर में, दैट इज इंटीजर। ओके, सो इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया है मैंने, %d। देन मुझे क्या लिखना है, साइज ऑफ। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है। ओके, और ये कीवर्ड भी है, और पैरेंथेसिस के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, वो वेरिएबल नेम या डेटा टाइप लिख सकते हैं आप। वेरिएबल नेम क्या है, सी। ओके, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव किया है। ओके, कितना डिस्प्ले हुआ, 2। ओके, तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है और इंटीजर कितना साइज है, बेसिकली उसका डेटा टाइप का 2 है, 2 बाइट कंज्यूम करता है, इसीलिए सी मेमोरी में कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मान लीजिए कैरेक्टर डेटा टाइप जो है बेसिकली कितना साइज कंज्यूम करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर डेटा टाइप का मैं नाम भी लिख सकता हूँ या टाइप भी लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कैर। ओके, तो ये मेमोरी में कितना बाइट कंज्यूम करेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइज ऑफ सी। ओके, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ कैरेक्टर। ओके, F2। ओके, और एग्जीक्यूट करते हैं इसे। तो देखिए साइज ऑफ सी 2 है और साइज ऑफ कैर क्या डिस्प्ले हुआ है, 1। इट मीन साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से जब भी साइज फाइंड आउट करनी हो किसी वेरिएबल की या किसी डेटा टाइप की, कि वो कितना मेमोरी में कंज्यूम कर रहा है बाइट्स,
तो उस केस में किसका यूज किया जाता है? साइज ऑफ ऑपरेटर का। ओके, नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा ऑपरेटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? एक के बाद एक लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं एक ही लाइन में, सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले। ओके, एक्स कॉमा वाई, और एक वेरिएबल होगा वैल्यू। ओके, और जो एक्सप्रेशन आपको एग्जांपल में बताया था वही एग्जांपल में यहाँ पर एक्सप्रेशन ले रहा हूँ। वैल्यू इक्वल्स टू, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूँ ओके, x इक्वल्स टू 20 कॉमा y इक्वल्स टू 60 फॉर एग्जांपल, और देन मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस वाई, और इसे अपन एग्जीक्यूट करते हैं। और प्रिंटफ पे मैं जो वैल्यू है, बेसिकली जो रिजल्ट वैल्यू है, मैं उसे डिस्प्ले करता हूँ। प्रिंटफ वैल्यू वैल इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए तो %d लिखेंगे, और उसके बाद किसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है? वैल नाम के वेरिएबल की। ओके, सेव कर रहे हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए कितना आउटपुट आया है, 80। इट मींस जब आप चाहते हैं कि एक के बाद एक असाइनमेंट्स हैं और एक्सप्रेशन भी है, तो आप नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को सेपरेट बाय कॉमा करके आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट। पहले x इक्वल टू 20 हुआ, फिर y को 60 असाइन हुआ, देन x प्लस वाई, और वो वैल्यू किसे असाइन हुआ? फाइनली जो वेल वेरिएबल है आपका लेफ्ट हैंड वेरिएबल, उसे असाइन हुआ। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 9 माइनस 12 डिवाइड 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही हैं, लेकिन हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी दोनों हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्रेसिडेंस एग्जामिन होगा। यहाँ पर हाई प्रायोरिटी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों है, पहले डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ये डिवीजन परफॉर्म होगा या मल्टीप्लिकेशन, वो डिसाइड है होता है उसकी एसोसिएटिविटी से। ओके, और सारे जो कैटेगरी हैं ऑपरेटर्स की, सबकी एसोसिएटिविटी अलग अलग होती है। ओके, यूनेरी कॉमा टर्नरी असाइनमेंट, सॉरी, यूनेरी टर्नरी और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होते हैं। उनका एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट। और बाकी सारे जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक, बेस वाइज, शिफ्ट, लॉजिकल, वो सारे उनका जो एसोसिएटिविटी है इक्वल या टाई के केस में वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो अरिथमेटिक भी क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ डिवीजन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? लेफ्ट टू राइट होता है, तो ये डिवीजन 2/3 ये परफॉर्म होगा, सॉरी 12/3, और देन क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। ओके, और देन क्या होगा? लो प्रायोरिटी में माइनस और माइनस दो बार आ रहे हैं, तो फर्स्ट माइनस कौन सा परफॉर्म होगा? 9 माइनस 4, और उसके बाद क्या होगा? 6 माइनस 1 परफॉर्म होगा। दिस इज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल। ये एक टेबल है जिसमें प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ओके, पैरेंथेसिस, एरे ब्रैकेट्स, डॉट, ओके, जिनका एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ केवल 3 कैटेगरी हैं, यूनेरी, ओके, उसके बाद है टर्नरी, और फिर है असाइनमेंट, जिनका एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट है। बाकी सारे जो रिमेनिंग कैटेगरी हैं उनका एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट है। और प्रेसिडेंस जो इनका लिखा हुआ है, फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? पैरेंथेसिस और ओके स्पेशल है, उसके बाद यूनेरी का प्रायोरिटी आता है, उसके बाद एरिथमेटिक है, उसके बाद शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, देन टर्नरी, देन असाइनमेंट, देन कॉमा। तो जब एक ही एक्सप्रेशन में क्या हो, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हो, ओके, तो उस केस में उनका आउटपुट में क्या रिजल्ट आएगा? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एग्जामिन होता है? उनका प्रेसिडेंस, और उसके बाद क्या एग्जामिन होता है? एसोसिएटिविटी। जब टाई हो जाए, एक ही कैटेगरी के नंबर ऑफ हो, तो उस केस में वो लेफ्ट वाला परफॉर्म पहले होगा या राइट वाला, ये डिसाइड किससे होता है? उस कैटेगरी की एसोसिएटिविटी से। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम कन्वर्जन। तो जब एक टाइप के वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल को या किसी वेरिएबल को असाइन की जाती है, ओके, तो उस केस में क्या होता है? बेसिकली कन्वर्जन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती है। तो दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, एक है इम्प्लिसिट,
जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और एक है एक्सप्लिसिट, जब आप उसे क्या करते हैं, फोर्सली करते हैं, ओके, कोई पर्टिकुलर सिंटेक्स है उसे अप्लाई करके, ओके, दैट इज एक्सप्लिसिट। फर्स्ट इम्प्लिसिट, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ओके, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर इंटीजर i वेरिएबल लिया गया है, और a और b यहाँ पर दोनों क्या है, फ्लोट टाइप के हैं। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, और a और b क्या है, दोनों फ्लोट टाइप के हैं। तो 3 डिवाइड बाई 2 हुआ एक तरीके से, और रिजल्ट क्या होता है, 1.5। लेकिन क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो ये 1.5 वैल्यू डिस्प्ले ना करके आई क्या डिस्प्ले करेगा, 1, क्योंकि वो क्या कैपेबिलिटी है उसके पास, वो एक इंटीजर वैल्यू ही क्या कर सकता है, स्टोर। तो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और वो केवल क्या कीप करेगा, ओनली रिजल्ट 1। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जब आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू या वैल्यू को मैं क्या करूं, चेंज करूं, उसका टाइप क्या करूं, मैं एक्सटर्नली चेंज करना चाहता हूं, तो उस केस में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज करते हैं। और आप किसी भी वैल्यू या वेरिएबल जिसको आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह, या एक्सप्रेशन जिसका जो रिजल्ट है उसे आप किसी पर्टिकुलर टाइप में क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, टाइप नेम दैट इज टारगेट टाइप, आप किस टाइप में उसे बदलना चाहते हैं, ओके। लेट्स एग्जांपल, एक इंटीजर, ओके, आई वेरिएबल है, 7.5 को मैं चाहता हूं कि क्या करना चाहता हूं, इंटीजर में, क्योंकि एक 7.5 वैल्यू क्या है, फ्लोट वैल्यू, मैं चाहता हूं कि इसे मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे फोर्सली मैं, एक्सप्लिसिटली मैं बदल सकता हूं। इसके आगे मुझे क्या करना होगा, पैरेंथेसिस में मुझे टारगेट टाइप या मुझे किस टाइप में बदलना है वो मैं लिख सकता हूं। तो मुझे इसमें बदलना है किसमें, इंट में, तो इस तरीके से मैंने लिखा है। इस तरीके से एक और एक्सप्रेशन है, मैं 21.3 और 4.5 दोनों को क्या करना चाहता हूँ, इंट में बदल के फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 21.3 डिवाइड बाई 4.5 नहीं होके क्या होगा, ये 21 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या हो चुकी है, कास्ट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है किसमें, इंटीजर में, और आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 5, ओके।